नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत कोरोना स्पेशल इस बुलेटिन में आपका। हमारे देश में कोरोना की स्थिति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 3000 से कम मामले अब लगातार 24 घंटों में मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2841 मामले आए, 9 लोगों की मौत की खबर भी है। लेकिन दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में बढ़ोतरी देखी गई है, वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सक्रिय यानी कि एक्टिव केसेज 18,604 हैं और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 98.74%, मतलब लगभग 99% का रिकवरी रेट है। 3,295 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, मतलब पॉजिटिव आने वालों से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। 7 मई को 3,451 थे और आज 13 मई को 2,841 मतलब कि कम हो रहे हैं। तो हमारे देश में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कम मामले आए हैं। कोरोना की चौथी लहर का खतरा जो बना हुआ था, ऐसा लग रहा है कि वो टल रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जो अपडेट दिया गया उसमें पिछले 24 घंटों में 2,841 कोरोना के पॉजिटिव केसेस देखने को मिले और 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो 3000 से कम आ रहे हैं। कि पिछले 4 दिन में लगातार 3000 से कम। लेकिन दिल्ली जो कि लगातार इस वेव में सबसे आगे बना हुआ है, 1000 को फिर से क्रॉस कर गया। 1032 केसेस दिल्ली में आए हैं, जो कि ठीक नहीं है। कोरोना के मामले बढ़े हैं पर कोई मौत नहीं हुई, ये राहत वाली बात है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट थोड़ा सा घटा है, 3.64% हो गया, जो कि कल 4 से ज्यादा था। दिल्ली में 1032, केरल में 413, हरियाणा में 383, महाराष्ट्र में 231, उत्तर प्रदेश 204, कर्नाटक 157। यानी कि देखिए, अंदाजा लगाइए आप, दिल्ली केरल से डबल है। और यही खतरनाक बात है कि देश में अगर सबसे तेजी से कोई मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं तो वो दिल्ली में बढ़ रहे हैं और दिल्ली का ये आंकड़ा है। हालांकि राहत की बात यह कि पिछले 4 दिनों से लगातार जहां देश में 3000 से कम मामले आए, वहीं दिल्ली में आज मामले बढ़ गए पिछले 24 घंटों में। इससे पहले पिछले हफ्ते में कोरोना के मामले 3000 से ज्यादा बने हुए थे। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3,295 मरीज ठीक भी हुए हैं और रिकवरी रेट जो है वो 98.74% बना हुआ है। मतलब ये कि रिकवरी रेट लगभग 99% हमारे देश में है और ये राहत की बात है। बीते कुछ दिनों से देश में जो कोरोना से ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ी है और जो पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव आ रहे हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा है। यानी कि 2,841 मरीज अगर पॉजिटिव मिले तो 3000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए, 9 लोगों की मौत हुई। तो जो रिकवरी रेट है वो 98.74% है। एक्टिव मामलों में कमी देखने को मिल रही है। सरकारी आंकड़े यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 19,000 से कम हो गए हैं, घट गए हैं। हमने आपको बताया कोरोना के एक्टिव केस कम होकर 18,604 हो चुके हैं। 3,295 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो देश में अभी तक कोरोना से कुल 4,25,73,460 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 9 लोगों की मरीजों की मौत भी हुई है और पॉजिटिविटी कुल मामले 5,24,190 मौत के दर्ज हुए हैं। अभी तक हमारे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है, अच्छी बात है। हमारे देश में कोरोना से होने वाली मौत भी लगातार कम हो रही है, इससे भी राहत मिलती है और कोरोना संक्रमित लोगों में गंभीर लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं। देश में इस समय कोरोना के एक्टिव मामले कुल मामलों का 0.04% है। लेकिन दिल्ली में कोरोना की स्थिति क्या है? दिल्ली में सबसे ज्यादा देखिए, दिल्ली 1000 को क्रॉस कर गया है। जहां देश में कम हो रहे हैं मामले, दिल्ली में बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली पहले नंबर पर बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उनके अनुसार 1032 मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए। राहत की बात यह कि इस दौरान किसी मरीज की कोरोना से मौत की सूचना नहीं है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 3.64% है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर
हो गई है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले चिंताजनक हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही, निगरानी की जा रही है और दिल्ली सरकार का जो स्वास्थ्य बुलेटिन है उसमें 24 घंटे में कुल 28,386 सैंपल्स की जांच की बात भी आई है, जो टीका लगते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं। वैक्सीन की दूसरी और बूस्टर डोज के बीच का अंतर 90 दिनों तक का करने का निर्णय लिया जा सकता है। एक और खबर आ रही है और ये निर्णय विदेश यात्रा करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे देश में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक देश में 190 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और जो बूस्टर डोज है, अगर आपने वो बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो बूस्टर डोज आपको बहुत जल्दी लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव है। आप ये कह सकते हैं कि वैक्सीन लगवाने वालों को भी कोरोना हो रहा है, हाँ ये सच है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो कोरोना आपके लिए सीवियर नहीं होगा, फैटल नहीं होगा, खतरनाक नहीं होगा। कोरोना आम सर्दी जुकाम की तरह आपको होगा, तो इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। दोनों डोज अगर आप लगवा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा आपको न सिर्फ इन 2 डोजेस के अलावा आपको बूस्टर डोज भी लगाना ही लगाना है। तो पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में 2,500 से 3,500 के बीच कोरोना के मामले हर रोज़ आ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में यह आंकड़ा 3,000 से कम है। मतलब 3,000 से कम होने का मतलब यह है कि 0.5% केस कम आए हैं आज पिछले 24 घंटों में, कल के मुकाबले, यानी कि 24 घंटों के मुकाबले। तो हमारे देश में 2,841 नए पॉजिटिव मिले, 9 लोगों की मौत हुई और शुक्रवार यानी कि आज दर्ज किया गया ये मामला है। देश में अब तक कोरोना की 4,31,16,254 केसेस दर्ज हो चुके हैं। कोरोना के चलते देश में 5,24,190 लोगों की मौत हो चुकी है। 18,604 एक्टिव केसेस कोरोना के इस समय हमारे देश में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता और घबराने की बात नहीं है। कोरोना कम हो रहा है, घट रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। WHO ने इसे एंडेमिक घोषित नहीं किया है। सिर्फ आपको और हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, मास्क जरूर पहनना है, अभी भी भीड़ भाड़ से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बस इतना सा करना है। जरा सी तबीयत खराब होती है, सर्दी जुकाम होता है, तो अपने आप को आइसोलेट करना है, डॉक्टर को दिखाना है और कोरोना टेस्ट जरूर करवाना है। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।